हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 का यूनिट नंबर 1 का थर्ड लेसन देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है बी अ गुड लिसनर। इस लेसन में आपको गुड लिसनर कैसे बनना है, इसके बारे में बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं। तो आप लोग ये लेसन जो है बहुत मन लगा के पढ़िएगा। आपकी लाइफ में ये जो लेसन है वो बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगा। लेसन का जो नाम है बी अ गुड लिसनर, लिसनर का मतलब होता है सुनने वाला या फिर श्रोता। मतलब आपको क्या करना है, एक अच्छा सुनने वाला बनना है। देखिए लिसन जो है वो क्या है, एक वर्ब है और उसमें हमने ER लगा दिया, मतलब वो लिसनर हो गया। मीन्स वो काम करने वाला, मतलब सुनने वाला। तो आपको कैसे बनना है, बी अ गुड लिसनर, अच्छा सुनने वाला जो है वो कैसे बनोगे, आप लोग इस पाठ के माध्यम से सीखने वाले हैं। चलो लेसन स्टार्ट करते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू बी गुड लिसनर व्हेन यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज और व्हेन यू आर डीलिंग विद अदर पीपल। देखिए गुड लिसनर बनना कब इम्पोर्टेंट है, व्हेन यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज, जब आप लोग कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, और व्हेन यू आर डीलिंग विद अदर पीपल, जब हम लोग दूसरों के साथ काम करते हैं तो हमको जो है ना, बात उनकी जो होती है वो अच्छे से सुनना जो है वो जरूरी होता है। आर यू अ गुड लिसनर? क्या आप जो है गुड लिसनर हो, अच्छे सुनने वाले हो? यू कैन फाइंड इट आउट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या आप अच्छे श्रोता हो, अच्छे लिसनर हो? ये अगर आपको जानना है तो आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनमें से आपको फाइंड करना पड़ेगा कि आप रियली अच्छे श्रोता हो या नहीं हो। अभी देखिए लेसन में 1, 2, 3, 4 करके ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उन क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको खुद को अपने आप से पूछना है। तो हम लोग लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा रहा है, व्हेन यू आर लिसनिंग टू समवन, डू यू लुक एट द पर्सन और डू यू टर्न योर हेड अवे और टॉय विद समथिंग एल्स। अभी देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि when you are listening to someone, जब आप किसी को सुनते हैं, मतलब आपसे कोई अगर कभी बात कर रहा है तो उसे जो आप सुन रहे हो, do you look at the person, क्या आप उस पर्सन की तरफ देखते हो, और do you turn your head away, क्या आप जो है अपना सर जो है घुमा लेते हो, उसकी तरफ देखते नहीं हो, और टॉय विद समथिंग एल्स, या किसी चीज से क्या है खेलते रहते हो। तो इनमें से तो अपने आप से पूछिए कि अगर हम लोगों से कोई बात कर रहा है तो क्या हम उसकी तरफ देखते हैं या उससे सर घुमा लेते हैं या किसी और चीज से खेलते रहते हैं। तो देखिए गुड लिसनर जो होता है, गुड लिसनर लुक एट द स्पीकर। गुड लिसनर की क्वालिटी जो होती है वो क्या होती है कि वह हमेशा जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, उसकी ओर देखेगा। पॉइंट नंबर 2, डू यू पे अटेंशन टू व्हाट द स्पीकर इज सेइंग। देखिए अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना। डू यू पे अटेंशन टू व्हाट द स्पीकर इज सेइंग, क्या आप ध्यान देते हो कि स्पीकर जो है वो क्या बोल रहा है। तो गुड लिसनर जो होता है उसकी क्वालिटी होती है, वह गुड लिसनर पे क्लोज अटेंशन टू द स्पीकर। जो अच्छा श्रोता होता है, अच्छा सुनने वाला होता है, वह क्या करता है, क्लोज अटेंशन देता है, बहुत बारीकी से जो है ध्यान देता है स्पीकर की तरफ, बोलने वाले की तरफ। देखिए हमेशा जो है आपकी क्लास में आप लोग आपके टीचर की बात, प्रिंसिपल की बात जो है वो सुनते हो, घर में जो है वो पेरेंट्स की बात सुनते हो, तो आपको क्या करना चाहिए कि उनकी बातों की तरफ क्लोज अटेंशन जो है वो देना चाहिए। गुड लिसनर शुड पे द क्लोज अटेंशन टू द स्पीकर। पॉइंट नंबर 3, डू यू मेक स्पेशल एनी एफर्ट टू अंडरस्टैंड द स्पीकर। क्या आप
कुछ स्पेशल एफर्ट लगाते हैं स्पीकर को समझने के लिए। स्पेशल एफर्ट्स का मतलब होता है विशेष प्रयास। एफर्ट्स मतलब प्रयास होता है। स्पीकर को समझने के लिए आप कुछ विशेष प्रयास मतलब स्पेशल एफर्ट्स लगाते हो क्या, ये आपसे थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है। Here are some of the things that will help to understand the speaker better. अभी देखिए, अगर कभी आपको स्पीकर को समझना है तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए। If you hear some new or unfamiliar words, try to guess their meaning from the context. देखिए, अगर कभी आपने कुछ सुना, उसमें नए नए वर्ड्स आए, न्यू वर्ड्स आए, अनफैमिलियर वर्ड्स आए। देखिए, अनफैमिलियर वर्ड्स का मतलब होता है ऐसे वर्ड जिनको आप नहीं जानते। Try to guess their meaning from the context. तो आपने क्या करना है कि जो बताया जा रहा है, जो कॉन्टेक्स्ट बताया जा रहा है, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ। जो भी संदर्भ मतलब जो बताया जा रहा है उसमें से आपको उसका मीनिंग जो है, उस वर्ड का मीनिंग है, वह क्या करना है, समझना है। या फिर आपको क्या करना है, उस मीनिंग, उसका जो मीनिंग है वह गैस करना है। गैस करने का मतलब होता है अनुमान लगाना। You can try to guess what the speaker will say next. आप जो है वो गैस कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि इसके बाद जो है वो स्पीकर क्या कहने वाला है। Try to keep listening even when you feel that you do not understand the speaker. देखिए, आपको क्या करना है कि try to keep listening मतलब सुनते रहना है, राइट है। Even when you feel that you do not understand, मतलब आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो भी आपको क्या करना है, सुनते रहना है। स्पीकर को क्या करना है, सुनते रहना है। और इवन व्हेन यू डिसएग्री विद द स्पीकर, देखो एग्री जो है उसका अपोजिट है डिसएग्री। अगर आप लोगों को मतलब जो स्पीकर कह रहा है वह अमान्य है, डिसएग्री हो, आप उससे असहमत हो, तो भी आपको क्या करना है, स्पीकर को सुनते रहना है। वेट फॉर द स्पीकर टू फिनिश व्हाट ही इज सेइंग। तब तक वेट करना है, इंतजार करना है जब तक कि स्पीकर जो है वो अपना जो बोलना है वो खत्म नहीं कर लेता। Then you can get your doubts clarified by asking polite question. देखिए, आपको क्या करना है, अगर कभी आपको कुछ समझा नहीं है, इवन क्लास में अगर आपकी टीचर आपको कुछ बता रही है, आपको नहीं समझा है, तो आपने पहले टीचर को पूरा एक्सप्लेन करने देना है और फिर बाद में पोलाइटली क्वेश्चन पूछना है। पोलाइटली मतलब विनम्रता पूर्वक क्वेश्चन पूछना है कि मैम हमें ये जो है ये नहीं समझा है, या मैं जो है इसका मतलब नहीं समझ पाया हूँ। इस तरीके से आपको स्पीकर जो है उसको बीच में ही डिस्टर्ब नहीं करना है। आपको क्या करना है, उसको सुनते रहना है जब तक वो उसकी बात जो है वो पूरी न कह दे, तब तक उस स्पीकर को सुनते रहना है और बाद में आपका जो क्वेश्चन है उसको पूछना है। Do not feel shy or afraid to ask question. देखिए, क्वेश्चन पूछने के लिए शाय मतलब शर्माने की जरूरत नहीं है। अफ्रेड मतलब डरना। अफ्रेड मीन्स डरना, शाय मीन्स शर्माना। तो आपको जिस समय आप क्वेश्चन पूछते हो तो बिल्कुल भी शर्माने की और घबराने की जरूरत नहीं है। If you do not understand what is being said, put your question to the speaker politely. अगर आपको रियली नहीं समझा है कि क्या जो है स्पीकर ने बोला है, तो आप लोगों ने आपका जो क्वेश्चन है उसको विनम्रता पूर्वक मतलब पोलाइटली जो है उसको पूछना है। Sometimes it helps to note down important words or points even as you listen. कभी कभी आप जो शब्द सुनते हैं
उसको आपको क्या करना है, महत्वपूर्ण शब्दों और मुद्दों को जो है लिख लेना है। जो भी कुछ आप सुनोगे उस वर्ड्स को आपको क्या करना है, इम्पोर्टेंट वर्ड्स और जो भी पॉइंट्स है उनको आप लोग लिख सकते हो। लास्टली, इट हेल्प्स टू कीप थिंकिंग अबाउट व्हाट यू हर्ड। और अंत में लास्टली मतलब अंत में जो कुछ भी आपने लिख के रखा है, इट ऑल्सो हेल्प्स टू कीप थिंकिंग अबाउट व्हाट यू हर्ड। और ये आपको सोचने में मदद करेगा कि आपने जो है वो क्या सुना है। यू मे ग्रास्प द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड और फ्रेजेस लेटर ऑन। मतलब कि ये जो आप पॉइंट नोट डाउन वगैरह करके रखते हो, तो डिफिकल्ट वर्ड्स वगैरह जो है, तो फ्रेजेस है, बाद में उसका जो मीनिंग है आप जो है वो ग्रास्प कर सकते हो, समझ। अच्छा, तो जो भी हमने पढ़ा है उसको फास्टली रिवाइज करते हैं। बी अ गुड लिसनर, इस लेसन में हम लोगों ने गुड लिसनर की क्वालिटीज जो है वो स्टडी की। फर्स्ट क्वालिटी है गुड लिसनर लुक एट द स्पीकर। गुड लिसनर जो है वो हमेशा जो है वो स्पीकर की तरफ देखता है ताकि उसको पूरी चीज जो है वो अंडरस्टैंड हो सके। गुड लिसनर पे क्लोज अटेंशन टू द स्पीकर। जो भी स्पीकर है उसकी तरफ जो है गुड लिसनर जो है वो क्लोज अटेंशन जो है वो हमेशा देगा, अच्छे से ध्यान देके सुनेगा। अभी देखिए, डू यू मेक एनी स्पेशल एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड द स्पीकर। क्या कुछ स्पेशल एफर्ट्स करते हो आप लोग स्पीकर को समझने के लिए। तो स्पेशल एफर्ट्स में जो एफर्ट्स उन्होंने बताए हैं कि आप लोगों को अनफैमिलियर वर्ड जो है उसको क्या करना है, नोट डाउन करना है। देन उसका जो मीनिंग है आप लोग क्या कर सकते हो, गेस कर सकते हो। पूरे कॉन्टेक्स्ट से आप लोग समझ सकते हो कि वो चीज जो है वो क्या बताना चाहता था, किसके बारे में बताना चाहता था। यू कैन ट्राई टू गेस व्हाट स्पीकर विल से नेक्स्ट। आप लोग यह भी गेस कर सकते हैं कि स्पीकर क्या बाद में कहेगा। ट्राई टू कीप लिसनिंग। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप लोगों को जो स्पीकर है उसको सुनना है। देन लास्ट में आपको क्या करना है, पोलाइटली क्वेश्चन जो है वो पूछना है अगर आपको बिल्कुल भी नहीं समझा है तो। क्वेश्चन पूछते समय बिल्कुल भी शाय और अफ्रेड फील नहीं करना है। अगर आप लोग कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और जो वर्ड्स है वो अगर कभी आप लोग लिखते हो, जब कभी भी कोई भी बोलता है उस समय अगर आप लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट वगैरह को राइट डाउन करके रखते हो तो ये जो है लास्ट में आपको हेल्प करेगा कि जो भी आपने सुना है वो चीज़ क्या थी और जो भी वर्ड्स फ्रेजेस जो थे वो क्या उसमें आए हुए, जो आपको नहीं समझे थे उसके मीनिंग जो है वो आपको बाद में समझने में हेल्प करेगा। और स्टूडेंट ये लेसन इसलिए मैंने इम्पोर्टेंट बोला था क्योंकि आप लोग जो है आपकी जो फर्दर स्टडी करोगे उसमें आप लोगों को इसी तरीके से गुड लिसनर बन के आपकी जो भी स्टूडेंट लाइफ है उसमें आपको सक्सेस जो है वो डेफिनेटली मिल सकती है। देखिए, अगर आप लोग स्कूल में जो भी टीचर है या फिर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो उसमें जो कुछ भी सुनते हो अगर आप लोग उसको अच्छे से उसके पॉइंट्स जो है वो नोट डाउन करके रखे, अच्छे से समझे, सुने, तो ही आप लोगों को जो है उसका मीनिंग जो है वो समझ में आएगा। लास्ट में उसके जब क्वेश्चन आंसर लिखने की बारी आती है या फिर समरी लिखने की बारी आती है तो आप लोग जो है उसको अच्छे तरीके से लिख सकते हो। इसीलिए ये जो लेसन है आपकी पूरी लाइफ में जो है आपको गुड लिसनर बन के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।